नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये दोस्तों दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे मैगजीन आ गया है और जो ये अक्टूबर मंथ 2020 यानी कि पिछले महीने का है। इसमें देखिए क्या क्या है। और इसमें महत्वपूर्ण लेख जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विश्लेषण, भारत बांग्लादेश निर्माण से सहयोग तक का सफ़र और भारत में आयुर्वेद महत्व, चुनौतियाँ और संभावनाएँ, दक्षिण चीन सागर और टॉपर से बातचीत है। इस बार इसमें आलोक प्रसाद जी से बातचीत किया गया जिनकी रैंक है 658 और फैक्ट शीट में है इसमें। और संपूर्ण योजना कुरुक्षेत्र और इसका संपूर्ण का सार दिया हुआ है। और इसमें प्रैक्टिस सेट इसमें इस बार जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में उसका प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। चलिए हम इसको पलटते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। संपादक पहला तो इसमें संपादक की कलम से और टॉपर से बातचीत। यूपीएससी 2019 में 658वें रैंक पर आयोजित लेख खंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख, भारत बांग्लादेश निर्माण से सहयोग तक का सफर, स्वास्थ्य संबंधी लेख, भारत में आयुर्वेद महत्व, चुनौतियां और संभावनाएं, ऑडियो लेख में दक्षिण चीन सागर विवाद, करंट अफेयर्स में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में है, सामाजिक मुद्दे के बारे में है, कला एवं संस्कृति के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में है। और जिस्ट में है आपका संपूर्ण योजना, अंग्रेजी तथा हिंदी का सार, संपूर्ण कुरुक्षेत्र, राज्य व्यवस्था एवं समाज और अर्थव्यवस्था। और अगला देखिए इसमें क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एथिक्स क्लासिक पुस्तकें में है। द आर्ट ऑफ लिविंग एरिक फ्रॉम जी के द्वारा लिखा गया। फैक्ट शीट क्या है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, सर्वेक्षण है, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित है, मानचित्र से सीखे और निबंध खंड है। यदि हम युद्ध को समाप्त नहीं करते तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा। निबंध प्रतियोगिता है। और इसमें माइंड मैप है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, करंट अफेयर्स पर आधारित प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, करंट अफेयर से जुड़े संभावित प्रश्न पत्र और टारगेट प्रीलिम्स 2020 11वीं कड़ी प्रीलिम्स का मॉडल अभ्यास प्रश्न है। और महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। चलिए हम इसको पलटते हैं। संपादक की कलम से, क्योंकि बाहर और भीतर की सफाई होते रहना जरूरी है। चलिए हम इसको पलटते हैं, देखिए इसमें टॉपर से बातचीत किया गया है इसमें। और ये आलोक प्रसाद जी हैं और इनका श्री सच्चिदानंद, माता का नाम श्रीमती राम सखी, जन्म तिथि इनका है 1/10/1994। और इस जो क्वालिफिकेशन है ये आप पढ़ सकते हैं। आदर्श व्यक्ति अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष, आत्मविश्वास, कठिन परिश्रमी। इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए इसमें इनके बारे में बताया गया किस तरीके से तैयारी किए हैं, कौन सा बुक लिए हैं, कितने घंटे की इन्होंने पढ़ाई की है, इनका कितना रैंक आया था और कितना अटेम्प्ट ये एग्ज़ाम दे चुके हैं, सब इसमें इनके बारे में बताया गया है। चलिए हम इसको पलटते हैं। और ये एक लेख खंड है, इसमें राजनीतिक लेख है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विश्लेषण है जो है अंकित ममता त्यागी जी के द्वारा लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित लेख है, जो भारत बांग्लादेश निर्माण से सहयोग तक का सफ़र, शशि भूषण जी के द्वारा लिखा गया। स्वास्थ्य संबंधी लेख है, भारत में आयुर्वेद महत्व, चुनौतियाँ और संभावनाएं, नम्रता सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑडियो लेख में दक्षिण चीन सागर विवाद, करिश्मा शाह जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विश्लेषण, अंकित ममता त्यागी जी, इनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं वीडियो को, आप चाहिए तो वीडियो को आराम से पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा ओवरव्यू इस बुक का आपको दे दूँ और आप इसको सॉरी दोस्तों, इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप आराम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख प्रावधान, नया जो आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में लिखा गया है। पेज नंबर 13। अगला देखिए इसमें क्या है। ये भारत बांग्लादेश निर्माण से सहयोग तक का सफ़र ये है। और भारत में आयुर्वेद महत्व, चुनौतियाँ और संभावनाएं, दक्षिण चीन सागर विवाद, करंट अफेयर्स देख लीजिए क्या क्या है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
बाघ संगणना 2018 गरीबी के संदर्भ में यूएनडीपी रिपोर्ट, न्यायिक अवमानना, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां 10वीं अनुसूची के तहत विलय, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मविश्वास से आर्थिक विकास, जीएसटी में गिरावट, प्रत्यक्ष मौद्रीकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, आयात शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इजराइल यूएई शांति समझौता, यूरोपियन यूनियन रिकवरी डील, मॉरिशस का नया सर्वोच्च न्यायालय भवन, भारत इंडोनेशिया संबंध, पाकिस्तान का नया मानचित्र, टेक्सास नौसैनिक मार्ग अभ्यास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या क्या है, अंतर्ग्रहीय संदूषण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, बाइडू नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, कोविड-19 वैक्सीन, स्पुतनिक भी, विद्युत चुंबकीय व्यक्तिकरण एवं आदर्श दृश्य शील्ड, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पर्यावरण पारिस्थितिकी में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मसौदा 2020, मॉरिशस में तेल रिसाव और हॉर्नबिल अमोनिया का उच्च स्तर, तिलारी संरक्षण रिजर्व, अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण, सौर कलंक, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, अगत्ती द्वीप, वर्षा पूर्वानुमान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, सामाजिक मुद्दे, पैतृक संपत्ति में समान भागीदारी, विवाह की न्यूनतम आयु, बाल श्रम अभिसमय, महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन, भारत में मातृ मृत्यु दर, सामाजिक सुरक्षा संख्या, कला एवं संस्कृति में क्या है, लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण, रविंद्रनाथ टैगोर, तिलक और आज़ादी की जयंती, मंगोलिया कंजूर, पांडुलिपियाँ, आंतरिक सुरक्षा में लड़ाकू विमान राफेल, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, ब्रू शरणार्थी। अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसमें देख ले राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस बुक का एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, बाकी मैं इसमें डिटेल प्रयास करूँगा कि मैं इसका स्कैन करके आपको अपलोड कर दूँगा ताकि आपको बुक खरीदना नहीं पड़ा। आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से बैठ करके आप इसको पढ़ सकते हैं घर में। इसको देख लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत उच्च शिक्षा आयोग जो है, आप देख सकते हैं इसको दोस्तों अपने सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाघ संगणना 2018 चर्चा में क्यों है, इसको आप आराम से देख करके दोस्तों राष्ट्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय विश्लेषण, बाघ संरक्षण के समक्ष चुनौतियां, गरीबी के संदर्भ में यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिपोर्ट है, चर्चा में क्यों है, और रिपोर्ट का सार, इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके दोस्तों आप अपने मोबाइल पर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। निरपेक्ष गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार के प्रयास। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, न्यायिक अवमानना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण अपमान बताया और उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। प्रशांत भूषण की वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की आलोचना की थी। न्यायिक अवमानना से तात्पर्य क्या है? आराम से अवमानना से जुड़ी शक्तियों, न्यायालय के भय, न्यायिक अवमानना अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक अवमानना में शामिल तत्व,